मैं डॉक्टर गणेश कदम विरार में रहता हूँ और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो मेरा 7 तारीख का जो मैसेज आया कि 15 सितंबर 2020 को 8 बजे रेलवे से यात्रा करना है, वो मैं पीछे ले रहा हूँ। कायदा सुव्यवस्था और महामारी के कारण मैं एक जिम्मेदार नागरिक होके अपना ये जो प्रस्ताव मैंने रखा था सबके सामने, और वो मैं पीछे ले रहा हूँ। और जो अपनी लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन करके मैं सरकार तक पहुँचना चाहता हूँ वो, और ये ट्रेन लोकल लोगों के लिए चालू करने के लिए मैं अपील करूँगा। और आपका सभी का मुझे जो सहयोग मिला है, लेकिन मैं फिर एक बार जो विनती करता हूँ कि जो मेरा मैसेज वायरल हुआ है, तो कोई भी अनऑथोराइज रेलवे से प्रवास नहीं करेगा। अगर जो भी करेगा तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पिछले हफ्ते व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा था कि 15 सितंबर को सुबह 8 बजे वसई, विरार, नाला सोपारा, डोंबिवली से करजत तक के लोगों को एक आह्वान किया था कि सुबह 8 बजे आप ट्रेन से प्रवास करें। उस मैसेज को वायरल होते देख मैंने मैसेज करता डॉक्टर गणेश कदम से फ़ोन पर बात की कि सर आपका ये मैसेज है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आज हम उनसे मिलकर लंबी बातचीत करेंगे उस मैसेज के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका वसई विरार समाचार में स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका पिछले हफ्ते एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें आपने लोगों से आह्वान किया था कि 15 सितंबर को सुबह 8 बजे वसई, विरार, नाला सोपारा और डोंबिवली से करजत तक लोगों को ट्रेन में सफ़र करने का आह्वान किया था। तो ये मैसेज आपको बनाने का कैसे सूझा, मन में कैसे आया? मैं डेली विरार से चर्चगेट के लिए जाता हूँ मंत्रालय की बस में, तो लगभग 2 घंटा मेरा लाइन में चला जाता है, 4-5 घंटा चर्चगेट पहुँचने में चला जाता है, और शाम को आने के लिए 5 से 7 घंटा लगता है। तो मीन्स 10 से 12 घंटा मेरा जो ओनली ट्रैवल्स में चला जाता है। बस का जो टिकट है 120 मीन्स 240 रुपये। अगर मैं 25 दिन भी काम करता हूँ, काम पे जाता हूँ, तो मेरा 6,000 रुपया होता है। और जो मेरा आमदनी है उससे खर्चा ज़्यादा है। तो मेरा जो बस का लाइन भी है, उस दिन मैंने जो 7 तारीख को ये जो इंसिडेंस हुआ था, लेकिन मैं ट्रैवल स्टैंडिंग में ही चला गया बस में, और उसी में सीट पे नीचे बैठ के जो चढ़ते हैं वही सीट पे बैठ के वो जो मैसेज है, मेरी भावना जो मैं बोलना चाहता हूँ, तो लोगों तक पहुँचने के लिए और सरकार तक पहुँचने के लिए मैंने जो पूरी हकीकत है अच्छी तरह एक्सप्लेन की है कि लोग अगर एक साथ आते हैं तो सरकार को अगर पता नहीं है तो उनको पता करने के लिए अगर मैं जाने वाला हूँ, तो अगर कोई मुझे साथ देते हैं, मेरा उसमें कोई बड़ा आंदोलन या कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। ओनली सरकार को अगर उसके पहले अगर वो ट्रेन चालू करते हैं लोकल लोगों के लिए, बहुत सारी परेशानी हो रही है, सब मीडिया वाले बता रहे हैं इतने परेशान हैं, लेकिन उसके लिए कुछ होना चाहिए। और भले अगर ट्रैवल के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, पास का हमारा अभी समझो 500 रुपये का पास है, तो 2,000 लेके प्रॉपरली जो ट्रैवल्स है वो होना चाहिए। और नियोजन करके, मैं ऐसे नहीं तुरंत आज ही करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नियोजन करके सब जो है सिस्टम करके लोग लाइन से ट्रैवल करने के लिए रेडी है। अगर आज इधर विरार में 2 घंटा लाइन लगाते तो लोग 1 घंटे लाइन लगा के ट्रैवल्स ट्रेन के लिए भी, जो ट्रेन आप छोड़ोगे डायरेक्ट विरार टू बोरीवली, विरार टू चर्चगेट, विरार टू दादर, ऐसे ट्रेन छोड़ो और उसमें डायरेक्टली जाने दो, कोई बस बीच में नहीं। वसई से बोरीवली, वसई से विरार चर्चगेट, ऐसे कुछ नियोजनबद्ध 8-5 को यहाँ से ट्रेन निकलेगी वो डायरेक्टली जाएगी, तो उसमें यहाँ पे से वैसी ही बसेस निकलती है। तो वैसा अपना कहने का मतलब है जो प्रॉपर नियोजन करके होना चाहिए। सर, आप खुद एक डॉक्टर है और आपको मालूम है कि कोरोना का विस्फोट महाराष्ट्र और मुंबई में ज़्यादा है, तो आपने सोशल मीडिया का उपयोग गलत नहीं किया सर? देखिए, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब मेरे हिसाब से लोगों को दूर करना नहीं। आज एसटी महामंडल हमारे लिए जो काम कर रही है, भले वो
44 सीट ले रही है, स्टैंडिंग में लेके जा रही है, लेकिन वो हमें हेल्प कर रही है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ और हर मेरा ट्वीट में उनको धन्यवाद है। भले हमको कैसे भी लेके जाएंगे, लेकिन हम उसके लिए धन्यवाद ही करते, क्योंकि हमको बम्बई तक पहुँचाती है। वो लाल परी और मिठाई बोलते हैं, तो लाल परी आज हमारे लिए काम में आ गई है। ये सोशल जो डिस्टेंसिंग नहीं है, वो प्यार से हमें हमारे काम तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जो ट्रैवल में ट्रैफिक और उसके हिसाब से जो वक्त लगता है, तो लोगों को जो परेशानी होती है, उसके लिए सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए। इस मैसेज का क्या असर हुआ, लोगों पर कुछ फ़ोन वगैरह आया आपको? ये मैसेज का जैसे ही मुझे उतना ये नहीं था कि ये मेरा नॉर्मल है, कोई मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ना कोई मेरा राजकीय बैकग्राउंड है, बराबर। तो मुझे उतना नहीं लगा था कि कोई लोग सीरियसली लेंगे। लेकिन कल से मुझे फ़ोन आना स्टार्ट हुआ कि लोगों का जो मेरी भावना है, उनकी भी भावना है, हर एक की भावना है। वो बोलना चाहते हैं कि आपने जो लिखा है प्रॉपरली लिखा है, और भले हम 4 पट देने के लिए रेडी है, लेकिन जो ट्रैवल का तकलीफ़ हो रहा है वो हमसे नहीं हो रहा है। तो आपने लिखा, फ़ोन नंबर डाल के लिखा, उसके लिए हमें प्रोत्साहित करे। लेकिन आगे अगर उसको सही ढंग से लेना है तो उसके लिए मैं आगे प्रोसीड करना वाला। लोगों के रेस्पॉन्स के अलावा सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी का किसी का फ़ोन वगैरह आया आपको सर? हाँ, मुझे कल अपना विरार ईस्ट पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि आपका जो फेसबुक पे मैसेज है वो वायरल हुआ है, और उसके हिसाब से आपका इंक्वायरी करने का आदेश मिला है, तो आप पुलिस स्टेशन में 7 बजे आ जाइए। तो मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, और वराड़े साहब मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मेरा जो कहने का मतलब है वो समझा के ले लिया, और उससे क्या हो सकता है अगर आप ये आंदोलन में जाते हैं तो क्या हो सकता है उसकी जानकारी दिए। उसके हिसाब से मैंने कायदा सुव्यवस्था और जागतिक महामारी उसको ध्यान में रखते एक जवाबदार नागरिक के तौर पर मैंने ये आंदोलन वहीं पे मेरे सुझाव में वो मैंने पीछे लेने का उनसे वादा किया। मैंने उनको बोला मुझे 2 दिन दे दीजिए, मैं जहाँ पे भी मैं गया है उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा। जो मेरा पहला सेंटेंस है 15 सितंबर 2020 सुबह 8 बजे आपको रेलवे से प्रवास करना है, आप जहाँ पे भी है वहाँ से प्रवास करना है, इकट्ठा नहीं आना है। लेकिन वो जो है वो मैं पीछे ले रहा हूँ। हम सही ढंग से पत्र व्यवहार करके राज्य सरकार केंद्र सरकार रेलवे के अधिकार में आते हैं तो उनसे हम पत्र व्यवहार करेंगे, सब इकट्ठा होकर पत्र व्यवहार करेंगे और वो हिसाब से हम आगे जाएंगे। रेलवे पुलिस या रेलवे अधिकारी से कोई कांटेक्ट किया आपने? रेलवे पुलिस से भी मुझे फ़ोन आए थे, वसई बोरीवली पुलिस स्टेशन से, तो मैंने आज उनसे भी वहाँ पे मिला। और मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा जो क्या मेरी भावना क्या है, मुझे कोई बड़ा आंदोलन करना है, लोगों को उस्काना नहीं है, लेकिन जो मेरी भावना है ट्रेन चालू होनी चाहिए जनरल लोगों के लिए, वो भावना वो मैडम जो है उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया कि आपने जो किया है बराबर, वो थोड़ा आपका प्रस्ताव है वो सही नहीं है। आप अगर कायदेशी जाते हैं या प्रॉपरली करस्पॉन्डेंस करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। ये जो आंदोलन करके आप नहीं गए, इसके लिए मैंने वो मेरा तभी मैं बोला, मैंने कल ही जो आंदोलन पीछे लेने का मेरा खुद का डिसीजंस है वो मैं पीछे ले रहा हूँ। ये तो उसके लिए वापस आपने मैसेज वायरल किया वो? हाँ, तो मैंने वराड़े साहब से जैसे ही मेरा कल रात को बात हुआ तो वैसे ही मैंने मैं ये आंदोलन जो मैंने छेड़ा था तो मैं पीछे ले रहा हूँ और प्रॉपरली करस्पॉन्डेंस करके जहाँ भी एसटी अगर ज़्यादा चाहिए, भाड़ा कम उसका होना चाहिए, अगर रेलवे चालू भी नहीं होते तो एसटी बसें ज़्यादा होनी चाहिए, उसका भाड़ा भी कम होना चाहिए क्योंकि वो परवड़ता नहीं है। अगर बीएसटी बस बॉम्बे से यहाँ पे आ जाती है तो अगर उसका भी भाड़ा कम है, 50 रुपये में पूरा मुंबई घूम सकते, तो वो अगर रहेगा तो सामान्य लोगों के लिए अच्छा रहेगी। धन्यवाद। तो देखा किस तरह डॉक्टर कदम ने अपनी मनोगत व्यक्त किया था, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी भावना बताई कि क्या कारण से उन्होंने मैसेज बनाया था, वैसे ही रेलवे पुलिस अधिकारी से भी चर्चा हुई।
रेलवे पुलिस अधिकारी से भी चर्चा हुई और इन्होंने वापस एक मैसेज बना दिया कि कोई भी 15 तारीख को अनवांछित लोग यात्रा ना करें ट्रेन में। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को निवेदन करूंगा कि ऐसे किसी भी मैसेज की पूरी जांच पड़ताल करें और सरकार को पूरा सहयोग करें। कोरोना संक्रमण के काल में सरकार की गाइडलाइन से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार।